सामाजिक विज्ञान क्लास 6 की बुक है, जो सामाजिक विज्ञान को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग आपका भूगोल है, दूसरा वर्ग आपका इतिहास है, तीसरा वर्ग नागरिक शास्त्र है। और आज हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और ये आपका रहा पहला चैप्टर, क्या, कहाँ, कैसे और कब। और इस चैप्टर को अध्ययन करने से पहले हम जानेंगे कि इतिहास क्या होता है, इतिहास की उत्पत्ति कैसी हुई। तो इतिहास को अंग्रेजी शब्द में हिस्ट्री कहा गया है, और जो हिस्ट्री शब्द है वो ग्रीक भाषा के हिस्ट्रिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पता लगाना। ठीक, और इतिहास का जनक होते हैं हेरोडोटस, आप इसे याद रखेंगे। यहाँ पर कुछ नए शब्द दिए गए हैं जो आप केयरफुली देख सकते हैं और आप इसे कॉपी में राइट डाउन कर सकें ताकि आप नए शब्द से जानकार हो सकें। अब चलते हैं इतिहास। इतिहास क्या है? तो अतीत के बारे में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, या फिर उसके जो इतिहास का जो महत्वपूर्ण घटना होती हैं उसका अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण घटना में जैसे कि उस समय का जो राजा महाराजा थे उन लोगों की शासन व्यवस्था कैसी थी, उस समय के लोग किसान कृषि व्यवस्था कैसी थी, फिर से उस समय लोग कैसे भोजन को संग्रह करते थे, किस तरह के कपड़ों किस तरह घरों में रहते थे, क्या था क्या नहीं। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे इतिहास में। या फिर इसके अलावा हम विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र, युद्ध धर्म के आदि के क्षेत्र में इसका उद्गम कैसे हुआ। ठीक, तो इसके आगे हम इतिहास को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो पहला वर्ग आपका प्रागैतिहासिक काल है, दूसरा आपका ऐतिहासिक काल है। तो ऐतिहासिक काल क्या होता है? तो वो काल जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है, यानी कि इस प्रागैतिहासिक काल को हम पसार काल भी कहा जाता है। यानी कि क्या नहीं उपलब्ध उस समय, क्योंकि उस समय कोई भी प्रमाण क्या था, उपलब्ध नहीं था, क्योंकि उस समय का लोग क्या थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो प्रमाण कहाँ से उपलब्ध होगा। तो जो इतिहासकार थे तो प्राचार काल की जो जितने भी घटनाक्रम तो उसको इकट्ठा कैसे किए, उसका विवरण कैसे आज हम लोग पढ़ने को मिल रहा है। तो इसका विवरण उन्हें जो प्रसार काल की जितनी भी वस्तुएं हैं, वस्तुओं का अध्ययन करने के बाद वो अपना विवरण दिए कि प्रसार काल के लोग ऐसे होते थे, कि उस समय ऐसी ऐसी घटनाक्रम हुई थी। तो कौन कौन सी वस्तुएं पर इतिहासकार ने अध्ययन किए? तो औजार, मिट्टी के बर्तन, सिक्कों, हथियार, आभूषण को देखकर पता चला कि प्राचीन काल के लोग इस सारी चीज़ों का, वस्तुओं का उपयोग करते थे। जो इतिहासकार शब्द होता है इसको एक और शब्द से जानते हैं, पुरातत्वविद। तो पुरातत्वविद क्या होता है? जो पुरानी चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है और उसका खोजबीन करता है, उसे हम इतिहासकार या पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा भाग आपका ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में जब आता है तो इस काल में क्या होता है, इसमें लिखित प्रमाण मिलता है। ठीक है, जिसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, तो इस पर लिखित प्रमाण, जैसे राजा महाराजा थे, जो कोई भी अपना नियम को लागू करवाना होता था अपने राज्य में, तो वो क्या करते थे, अपना विवरण को लिखवाने के लिए पत्थर या सिक्कों या फिर कोई सिक्के, धर्म, कुछ भी विवरण लिखवाना तो वो पत्थर पर लिखवा देते थे, ताकि कोई भी राज्य के जो प्रजा हो उसे देखकर फॉलो करे। मैंने बहुत सी पुरानी बातें हैं। और इसके आगे हम चलें, इतिहास के अध्ययन का स्रोत। इतिहास के अध्ययन का स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत। यानी कि उस समय आप जानते हैं कि आदि मानव क्या थे, प्रसार काल में पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, वे गुफा में रहते थे। फिर वो गुफा में रहते थे और दीवारों पे क्या करते थे, चित्रांकन करते थे, यानी कि कोई ना जानवर का, पौधे का, वस्त्रों का चित्र को खींचते रहते थे। इससे भी पता चला, इतिहासकार इसे ही पता लगाएं कि पहले प्रसार काल के लोग इस तरह ऐसे रहते थे। ठीक है, और जहाँ तक कि भाषा के विकास, तो भाषा के विकास जैसे मुझे लगता है कि जैसे जो जानवर होते हैं उनकी आवाज़ से बोलते होंगे या फिर किसी प्रकार का धीरे धीरे उसका कर करके भाषा और लिपि का विकास हुई। ठीक है, तो जैसे उस समय से चीनी, जापानी आदि चिन्हों का प्रयोग कर ये लोग अपना मत देते थे। ठीक, दूसरा है पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या है? तो वे पुस्तक जो हाथों के द्वारा लिखी जाती है उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि को अंग्रेजी शब्द में मैन्युस्क्रिप्ट कहा गया है। तो मैन्यू का अर्थ होता है हाथ होता है, और स्क्रिप्ट मतलब लिखा गया, यानी कि हाथों के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक पांडुलिपि कहलाता है। ठीक,
ये आपका चित्र है, प्राचीन मिस्र लिखने वाले चित्र। इस तरह के शायद वो लोग अपना चिन्हों का प्रयोग करते थे, जिसके चित्रलेख इसको हायरोग्लिफिक कहा जाता है। ठीक है, इतना तक रहने दी। आज का वीडियो इतना ही तक मैं पॉज करती हूँ, अगले दिन वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी।